जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मंगल के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में गोचर करने वाले मंगल आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। तो आप जान लें कि 13 मार्च 2023 को सुबह सवेरे ही ताकत, ऊर्जा और जोश के कारक ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में मंगल 13 मार्च 2023 से लेकर 10 मई 2023 तक बने रहेंगे। इस बीच में 27 मार्च तक मंगल अपने ही नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं, जबकि 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच मंगल ग्रह पर राहु ग्रह का भी प्रभाव रहेगा। वहीं 22 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह पर गुरु ग्रह प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि यदि हम मिथुन राशि के अनुसार देखें तो तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों स्थितियों के अनुसार मंगल अति शत्रु के भाव में जा रहे हैं। लिहाजा मंगल का यह गोचर कुछ हद तक उपद्रवकारी कहा जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर इत्यादि में मंगल के इस गोचर के चलते कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। इस अवधि में राजनीतिज्ञों की वाणी में अप्रियता भी देखने को मिल सकती है। भारतवर्ष के लिए मंगल ग्रह का ये गोचर आर्थिक और विदेश संबंधी मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देने वाला रह सकता है। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपके लग्न या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं और यह आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में हम सामान्य तौर पर मंगल से आपके फेवर के रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषकर 27 मार्च तक मंगल पूरी तरह से आपके समर्थन में नजर आ रहे हैं, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग भी इस बीच में आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। वहीं 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इस बीच में आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचने की जरूरत रहेगी। 22 अप्रैल के बाद गोचर में मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे और आपके आर्थिक मामलों में भी सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। उपाय के रूप में बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना शुभ रहेगा। आइए अब जाना जाए कि मिथुन राशि में मंगल का ये जो गोचर है, ये वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ व्यय यानी कि खर्च भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में इनका 2रे भाव में गोचर पारिवारिक मामलों में कुछ कमजोरी दे सकता है। साथ ही साथ मंगल का यह गोचर वृष राशि या वृष लग्न के जो लोग हैं, लग्न के अनुसार देखें ज़्यादा सही रहेगा, उनको आर्थिक मामलों में कुछ कमजोरी भी दे सकता है, क्योंकि मंगल खर्च के स्थान का स्वामी होकर 2रे भाव में आया है और 2रे भाव में मंगल के गोचर को वैसे भी अच्छा नहीं कहा जाता है। लिहाजा कुछ व्यर्थ के खर्चे पनप सकते हैं। इस समय आंखों में जलन की शिकायत भी कभी कभार देखने को मिल सकती है। मंगल के इस गोचर के कारण आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम बरतने की जरूरत रहेगी। हर तरह से कोशिश करके आपको अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखना है। विशेषकर 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में विशेष सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। इस बीच में कोई मूल्यवान चीज खोने ना पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ ऑनलाइन खरीदारी करते समय बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। इस बीच में यदि ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी हो तो किसी विश्वसनीय या रेपुटेशन वाली वेबसाइट या ऐप से खरीदना ही उचित रहेगा। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। अर्थात वृष लग्न या राशि वाले लोगों के लिए मंगल का मिथुन राशि में गोचर कुछ कमजोर परिणाम देने वाला रह सकता है। उपाय के रूप में सार्वजनिक जगहों पर पानी बांटना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए कैसे परिणाम देगा। वैसे मेरे विचार से लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 6ठे और लाभ भाव का स्वामी है। हालांकि लाभ भाव कुंडली का अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य का विचार करते समय हम इस भाव को कमज़ोर भी मानते हैं, या यूं कहें कि जब भी स्वास्थ्य का विचार करते हैं इसे कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि ये 6ठे से 6ठा भाव होता है। ऐसी स्थिति में मंगल का 1म भाव में गोचर स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी दे सकता है। विशेषकर बुखार आदि यानी शरीर का टेम्परेचर बदलने का भय रह सकता है। यदि आपका काम आग या बिजली से संबंधित है तो इस समय आपको काफ़ी सावधानी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ सौम्य व्यवहार करना जरूरी रहेगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी
मंगल के इस गोचर से हम 22 अप्रैल के बाद अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद मित्र को लाल रंग की उपयोगी चीजें भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में मंगल का गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, भले ही मंगल आपकी राशि में नीच का होता है, लेकिन पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी भी आप ही की लग्न में होता है। इस कारण से मंगल आपके लिए अच्छा ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह का व्यय भाव में जाना कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि जिन लोगों का व्यापार या व्यवसाय किसी भी तरीके से विदेश से कनेक्टेड है, उन लोगों को मंगल अच्छे परिणाम भी दे सकता है। मंगल का यह गोचर अच्छे परिणाम भी दे सकता है। यदि संतान बड़ी है और विदेश जाकर अध्ययन या कोई और काम करना चाह रही है, तो उस मामले में भी मंगल का यह गोचर आपकी मदद कर सकता है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, उन्हें इस समय तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में नींद में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को भी अपने कार्यस्थल में किसी भी तरीके के विवाद से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। इस समय किसी भी तरीके की गलत आदत या गलत काम से जुड़ाव ठीक नहीं रहेगा। हालांकि 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरीके के शॉर्टकट को अपनाने से बचना जरूरी रहेगा। 22 अप्रैल के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। उपाय के रूप में शहद से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जाना जाए कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए या फिर सिंह लग्न वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में चौथे और भाग्य भाव का स्वामी है और गोचर में यह आपके लाभ भाव में पहुंचा है। ये सारी स्थितियां सामान्य तौर पर आपको लाभ दिलाती हुई प्रतीत हो रही हैं। मंगल के गोचर के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। यदि आप व्यापारी हैं या फिर आप व्यवसायी हैं, तो आपके कार्य व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के लिए भी मंगल का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि आप जमीन आदि खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी कुंडली में यानी व्यक्तिगत कुंडली में दशाएं भी अच्छी हैं, तो मंगल के इस गोचर के कारण आपको भूमि और भवन का लाभ भी मिल सकता है। भाई और बंधु, क्लोज फ्रेंड्स, इन सब का सहयोग भी आपको मिल सकता है। हर तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि मंगल के इस गोचर से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही मिलते हुए लग रहे हैं। इसके बावजूद भी 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच किसी तरीके की गलतफहमी से बचना है और बिना किसी तथ्य किसी पर भी कोई आरोप लगाने से भी बचना है। यदि आप इन सावधानियों को रखेंगे तो मंगल के इस गोचर से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन गाय के घी में मिला सिंदूर हनुमान जी को चोला के रूप में चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, साथ ही साथ 8वें भाव का भी स्वामी है और दसम भाव में गोचर करने जा रहा है। वैसे तो जन्म कुंडली में छठे और दसम भाव में मंगल की स्थिति को अच्छा माना गया है, लेकिन गोचर के नियमों के अनुसार दसम भाव में मंगल बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम नहीं दे पाता है, या यूं कहे कि मिले जुले परिणाम देने वाला कहा गया है। हालांकि मंगल आपके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा, अतः आप हर काम को पूरे जोश और एनर्जी के साथ करने की कोशिश करेंगे। यदि आप जोश के साथ साथ धैर्य और संयम तथा समझदारी का भी सहयोग लेंगे, तो मंगल की इस ऊर्जा के कारण आप कई असाध्य कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं। वहीं यदि आपने मंगल के द्वारा दी जा रही ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करने में चूक की, तो मंगल के इस गोचर के कारण आपके क्रोध का लेवल बढ़ सकता है और अधिक जोश के चलते आप कामों को संपन्न करने के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। फलस्वरूप काम बिगड़ भी सकते हैं। तथा मंगल के इस गोचर का सदुपयोग करने के लिए आपको अपने मैनेजमेंट पार्ट को बेहतर करने की जरूरत रहेगी। हालांकि 22 अप्रैल के बाद आपका मैनेजमेंट पार्ट अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके पहले का समय, विशेषकर 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बाकी के समय को हम मिला जुला या एवरेज कह सकते हैं। उपाय के रूप में किसी निसंतान व्यक्ति की मदद करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर तुला राशि या तुला लग्न वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है।
तुला राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ दूसरे भाव का भी स्वामी है और वर्तमान में मिथुन राशि अर्थात आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि भाग्य कुछ हद तक आपके साथ रहेगा, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना तो ठीक नहीं होता। कर्म भी करने चाहिए। संतान या शिक्षा के मामले में भी लापरवाही दिखाना ठीक नहीं रहेगा। यह अवधि संतान के लिए कुछ कष्टप्रद भी रह सकती है, विशेषकर यदि संतान का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है तो इस अवधि में उनके स्वास्थ्य की अधिक केयर करने की जरूरत रहेगी। यदि आपको पहले से कमर दर्द की शिकायत है तो इस बीच में कमर दर्द की तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। हालांकि मंगल के इस गोचर के चलते आपका कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा और आप अपने दैनिक कामों को बेहतर ढंग से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। इन सब के बावजूद भी 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। इन सब के बावजूद भी 27 मार्च से 22 अप्रैल के बीच हम आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह देना चाहेंगे। इस बीच में व्यापार और व्यवसाय के मामले में कोई नया प्रयोग करने से भी आपको बचना चाहिए। निजी जीवन में भी यह समय अवधि थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो आपसी गलतफहमियां अधिक रह सकती हैं। हालांकि 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। खासकर जो लोग जॉब करते हैं उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के रूप में शिव मंदिर में चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए आप जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए या फिर वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में आपका लग्न या राशि स्वामी तो है ही, साथ ही साथ ये छठे भाव का भी स्वामी होता है। छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना एक तरीके से विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है, लेकिन गोचर में मंगल का 8वें भाव में होना अच्छा नहीं माना गया है। राशि के स्वामी का 8वें भाव में जाना भी अच्छी बात नहीं है। मंगल ऐसे में थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आपको क्रोधित होने से बचने की सलाह भी हम देना चाहेंगे। यदि आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं अर्थात आपको एसिडिटी इत्यादि अधिक रहती है तो इस बीच में एसिडिटी की शिकायत आपको ज्यादा रह सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। विशेषकर खान पान पर विशेष ध्यान देना भी बहुत जरूरी रहेगा। भले ही आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में ही है, लेकिन 8वें भाव में मंगल के गोचर को पाचन में कमी देने वाला कहा गया है। यदि आप आग या बिजली इत्यादि से जुड़ा काम करते हैं तो सावधानी से काम करने की जरूरत रहेगी। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधान रहना जरूरी रहेगा। इस समय जननांगों या फिर गुदा से संबंधित कुछ तकलीफें भी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इस अवधि में अपना खान पान और आचार व्यवहार बहुत ही संयमित रखने की जरूरत रहेगी। उपाय के रूप में कुत्तों को मीठी रोटी खिलाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में द्वादश अर्थात व्यय भाव का स्वामी है। साथ ही साथ यह आपके पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचमेश का सप्तम में आना प्रेम और विवाह से संबंधित मामलों के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन मंगल का 7वें भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में तकलीफ देने वाला कहा गया है। यदि इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। इस अवधि में विवाहित लोगों को लाइफ पार्टनर के साथ विवाद करने से भी बचना जरूरी रहेगा। यदि आपका काम साझेदारी का है तो बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की भरपूर कोशिश करनी जरूरी रहेगी। यदि बहुत जरूरी ना हो तो यह समय यात्राओं को अवॉइड करने का है। यदि पहले से दांत से संबंधित कोई तकलीफ आपको है तो इस अवधि में दांत में पीड़ा भी रह सकती है। इन सब के बावजूद यह समय अवधि विदेश से संबंधित मामलों में कुछ अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर यदि आप विदेश से कोई वस्तु लाकर इस देश में बेचते हैं, अपने देश में बेचते हैं, या विदेश में मैन्युफैक्चर होने वाली कोई भी चीज या प्रोडक्ट आप अपने देश में बेचते हैं, तो उन तमाम व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के रूप में चांदी की ठोस गोली साथ में रखना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ और लाभ भाव का स्वामी है। यह आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहा है। सामान्य तौर पर यह आपको लाभ देता हुआ, फायदा देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल का गोचर आपको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकता है।
क्योंकि ज्योतिषीय ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि छठे भाव में मंगल का गोचर स्वर्ण और तांबे का लाभ कराता है। उस जमाने में जब तांबे का बड़ा महत्व था, अभी भी है, सोने का तो अभी भी है, अच्छा खासा है, तो ये इन चीज़ों का लाभ करवाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं मंगल का यह गोचर आपको आर्थिक मामलों में सहयोग कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए मंगल का गोचर अच्छा माना गया है। यदि किसी तरीके की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है या कोई भी प्रतिस्पर्धात्मक कार्य है और आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उन कामों के लिए भी मंगल का यह गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। चाहे बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो या फिर कोर्ट कचहरी की हो या अदालत की से जुड़ा कोई भी काम हो, तो इन तमाम मामलों में मंगल के इस गोचर से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साथ मंगल का यह गोचर आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकता है। उपाय के रूप में चांदी की गोली साथ में रखना शुभ रहेगा। साथ ही साथ शनिदेव के मंदिर में नमकीन प्रसाद चढ़ाना भी शुभ रहेगा। आइए अब यह जानते हैं कि मिथुन राशि में मंगल का गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे और दसम भाव का स्वामी है, यानी मंगल आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। सबका करता है लेकिन आपके लिए खास तौर पर करता है। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस या कमियां जो भी हैं वो मंगल की ही अनुमति से आती हैं। हालांकि पंचम भाव में मंगल के गोचर को ज्योतिषीय ग्रंथों में अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि पंचम भाव के गोचर को मानसिक अशांति देने वाला कहा गया है। साथ ही साथ पेट से संबंधित तकलीफ देने वाला, खासकर एसिडिटी के माध्यम से, संतान संबंधी मामलों में कष्ट देने वाला, शिक्षा में कठिनाई देने वाला, मन को बुरे कर्मों की ओर जोड़ने वाला कहा गया है। ये ज्योतिषीय ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन आपके मामले में मैं इस तरीके के परिणामों की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का मंगल आपके कामों में कठिनाइयों के बाद सफलता भी देगा। मंगल आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करेगा और अच्छे कॉन्फिडेंस के कारण आप मुश्किल कामों को भी आसानी से संपन्न कर सकेंगे। हालांकि अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। खासकर 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। 22 अप्रैल के बाद का समय आर्थिक रूप से काफी हद तक मददगार रह सकता है, क्योंकि इस समय मंगल पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और बृहस्पति आपके लाभ भाव का स्वामी है, इसलिए लाभ दिलाने की कोशिश करेगा और धन स्थान का स्वामी है, अतः ये आर्थिक मामले में काफी मजबूती दे सकता है। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बने रहने की उम्मीद रहेगी। इस तरह से हम पाते हैं कि मिथुन राशि में मंगल का गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। उपाय के रूप में किसी पूर्वज की याद में उनके नाम से शरबत बांटना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में मंगल का जो गोचर है ये मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, साथ ही साथ ही आपके धन स्थान का भी स्वामी है और मंगल मिथुन राशि में गोचर करने वाला है, यानी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला है। ये मानसिक अशांति दे सकता है, तनाव दे सकता है, आपको बेवजह के विवाद से उलझाने की कोशिश कर सकता है। उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर से अधिक बाहर मन लग सकता है आपका और घर आने के बाद अकारण गुस्सा जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। वाणी पर संयम रखना भी जरूरी रहेगा। आपका खान पान बहुत संयमित रहे इस बीच में, इसकी सख्त जरूरत रहेगी और आपके प्रकृति के अनुसार भी आपका भोजन होना चाहिए। यदि आप इन तमाम सावधानियों को रखते हैं तो मंगल के इस गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। नहीं रखते हैं तो नकारात्मकता का लेवल बढ़ सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में, जैसा कि मैंने कहा, स्वजनों से नाराजगी भी हो सकती है और उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कतें रह सकती हैं। जमीन जायदाद को लेकर के भी कोई विवाद संभावित है, अतः घर परिवार के लोगों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बनाकर रहने की जरूरत रहेगी। उपाय के रूप में बरगद की जड़ों में मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। उम्मीद है मंगल के इस गोचर के परिणामों को पूर्वानुमान के रूप में जानकर आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.